तो हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है हमारे ग्रेट डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए ह्यूमन आई के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन फिजिक्स के नजरिए से। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन आई के सारे पार्ट। यहाँ पर हमने इस ह्यूमन आई को 9 पार्ट में डिवाइड करा है, 9 पार्ट में डिवाइड करा है। और हमने इनके सबके पार्ट के नंबर भी रख दिए हैं कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, छोटा छोटा, पांचवा, सातवां। तो अब देख लेते हैं इनके बारे में, और इनके काम भी देखेंगे और इनके नाम भी देखेंगे। जो ये जो हमारी आउटर कवरिंग होती है, जो ये आउटलाइन है, इसे कहते हैं कॉर्निया। ये हमारा कॉर्निया। नेक्स्ट जो है अंदर खाली जगह है, खाली जगह नहीं होती, इसके अंदर होता है फ्लूइड भरा हुआ, जिसे कहते हैं हम एक्वस ह्यूमर। और थर्ड है हमारे जो दोनों तरफ से ये मसल्स सी आ रही है, इन्हें कहते हैं हम आइरिस। और ये जो बीच में होल है, इसे कहते हैं हम प्यूपिल। फिफ्थ हमारा जो मसल्स है, इन्हें कहते हैं हम सिलियरी मसल्स। सिक्स्थ ये जो लेंस है, इसे कहते हैं हम आई लेंस या फिर क्रिस्टलाइन लेंस। और ये जो हमारा सात जो खाली जगह है, ये अगेन ये खाली जगह नहीं होती, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम है विट्रियस ह्यूमन। और एट है, जो ये है जो सेल्स हैं, ये है हमारा एट, जिन्हें कहते हैं हम रेटिना। नाइन है हमारा ऑप्टिक नर्व। ये जो है, ये जहाँ से नर्व जाती है ब्रेन की तरफ, इसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व। अब इनके डिटेल इनके काम देख लेते हैं। कॉर्निया का काम होता है हमारी आई को बाहर के अनवांटेड चीजों से प्रोटेक्ट करना, उसके साथ साथ हमारी जो आई है उसे प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वायरसेस, इन्फेक्शन, इनसे बचाना। नेक्स्ट हमारा एक्वस ह्यूमर। जैसे कि आप जानते हैं फ्लूइड वो चीज होती है जो किसी भी चीज में पड़ी रहे, उसके चारों दीवारों पर या कोनों पर फोर्स लगाता रहेगा। तो यहाँ पर ये जो है, ये भी एक फ्लूइड है, तो ये भी जो आंख है उस पर फोर्स लगाता रहेगा। तो ये यहाँ पर भी ऐसी करता है, बस इसका मेन काम ये है। आपने देखा होगा कि ये क्या है, हमारे चारों तरफ एयर, और ये क्या जनरेट करती है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाए या घट जाए, या आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ हवा तेज चल रही है, तो ये अपने आप को कम ज्यादा करता रहता है और अपना प्रेशर बढ़ाता और घटाता रहता है, जिससे कि आपकी आंख सुरक्षित रहे। थर्ड है हमारा आइरिस। ये आइरिस और प्यूपिल हम एक इकट्ठे समझ लेते हैं। जो आइरिस होता है वो होता है हमारा, ये जो आइरिस होता है ये हमारे प्यूपिल को कंट्रोल करता है, मतलब इस होल को कंट्रोल करता है। ये होल क्या है, इसका काम क्या है, ये है प्यूपिल। इसका काम है कि अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करना, कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए और कितनी लाइट नहीं जानी चाहिए। जैसे कि आप मानो कि आप बहुत उजाले में हो, तो ये जो प्यूपिल है छोटा हो जाएगा, और जैसे कि आप अंधेरे में हो तो ये प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे जब आप बिल्कुल उजाले से या धूप से कमरे में जाते हैं या फिर अंधेरे में जाते हैं, तो आपको वहां पहले अंधेरा दिखता है बिल्कुल, फिर धीरे धीरे वो दिखने लग जाता है आपको। वो इसी के कारण है। जब आप बाहर से आए तो आपका पिपिल छोटा था, वो कम लाइट एब्जॉर्ब एंटर करने दे रहा था, जिससे कि आपकी आंख को नुकसान हो। अब आप एकदम आ गए अंधेरे में, अब वहां पर है लाइट कम, तो ये अपने आप को फैलाएगा। जितना टाइम इसे अपने आप को फैलाने में लगेगा या अपने होल को बड़ा करने में लगेगा, उतनी ही टाइम में आपको अंधेरा दिखेगा। जैसे ही बड़ा हो जाएगा आपको साफ दिखने लग जाएगा। और हम अपना फिफ्थ देख लेते हैं, सिलियरी मसल्स। अब जैसे हमने आइरिस और प्यूपिल देखा है, दोनों कनेक्टेड है, ऐसे ही आइरिस सिलियरी मसल्स और लेंस कनेक्टेड है। जो सिलियरी मसल्स और लेंस, जो लेंस होता है इसका मेन काम क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि लेंस लाइट को फोकस करता है। कहाँ फोकस करता है, आई में तो रेटिना पे फोकस करता है, हम रेटिना के बारे में बाद में देखेंगे। तो जो लेंस है इसे कंट्रोल कौन करता है, ये यहाँ की तरह ठोस लेंस नहीं है जो चश्मे का लेंस होता है, ये है हमारा फ्लेक्सिबल लेंस। ये अपनी पावर घटा सकता है और पावर बढ़ा सकता है। तो इसे कौन मदद करता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्बिट खुद से मूव नहीं कर सकते, इनके लिए यूज होते हैं मसल्स फोर्स लगाते हैं। तो ये जो है सिलियरी मसल्स यही काम करते हैं। जब ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर होता है तो ये कर देंगे हमारे लेंस को पतला, जब ऑब्जेक्ट ज्यादा ही पास होता है तो लेंस को मोटा कर देंगे। इनका बस यही काम है। हम अपने 7 देख लेते हैं। ये 7 क्या है, 7 हमारा विट्रियस ह्यूमर। अगेन ये क्या है, एक टाइप का फ्लूइड। तो ये चारों तरफ कंटेनर फोर्स लगाएगा। अब ये तो आंख के अंदर है, तो आंख के चारों कोनों पर फोर्स लगाएगा। इसका मेन काम है बस आई की स्फेरिकल शेप को मेंटेन करना। 8 हमारा रेटिना, ये बहुत मेन चीज है।
इस पे ही हमारी इमेज बनती है। ये है एक फोटो सेंसिटिव स्क्रीन जिसपे कि हमारी इमेज बनती है। इसमें दो तरह के सेल होते हैं, रोड सेल और कोन सेल। जो रोड सेल होते हैं वो होते हैं इंटेंसिटी के लिए। जैसे अगर आपकी आंखों में रोड सेल ज्यादा है तो आप रात में ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे और दिन में तो देख ही पाएंगे। पर अगर आप में रोड सेल कम है तो आप रात में अच्छे से नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही जानवरों के साथ होता है। जानवरों में बहुत कम होते हैं तो ये सुबह उठते हैं और रात को सो जाते हैं, क्योंकि रात को इन्हें दिखता नहीं है, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी मतलब रोड सेल कम है। अब हमारे सेकंड सेल है कौन सेल। सी से आप सुने होंगे कलर। तो कौन सा और कलर, इन दोनों मतलब ये जो कौन सा होता है कलर पर डिपेंड होता है। ये आपकी आंख में जितनी ज्यादा होंगे आपको उतने ही ज्यादा कलर दिखेंगे, अगर ये कम है तो आपको उतने ही कलर कम दिखेंगे। हम देखते हैं अपना लास्ट ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व अब आप खुद देखिए, आपकी लाइट आई आंख में, तो ये क्या है, एक फोटो एनर्जी। ये फोटो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाती है, बस ब्रेन को इन्फॉर्म करती है। यही हमारी ऑप्टिक नर्व। ये हमने समझ लिया आई का पूरा एक्सप्लेनेशन, ये सारे पार्ट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।